2018 का जो जूनियर ओवरमैन एनसीएल का क्वेश्चन पेपर है उसी के कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 देखेंगे। 11 और 12 बहुत छोटा छोटा है इसलिए उसको पढ़ के बता दे रहे। 13 को हम लेंगे डिटेल में, ठीक है। 11 में क्या है कि कौन सा टर्मिनोलॉजी जो है ओपन कास्ट माइन में यूज नहीं होता है। नाम दिया है आपको ऑप्शन में बॉक्स कट, हाई वॉल, क्रेस्ट और विंज। बॉक्स कट ओपन कास्ट माइनिंग में बॉक्स कट हो गई, बॉक्स कट होगा तब ना। बॉक्स कट क्या होता है? माइंस में घुसने के लिए जो हम रास्ता बनाते हैं उसकी बॉक्स कट बोलते हैं, जो स्टार्टिंग ट्रेंच होता है। हाई वॉल हम बताएं फेस को ही हम क्या बोलते हैं, हाई वॉल बोलते हैं, फिगर से बताए पार्ट 3 में शायद। और मेरा वीडियो देखिएगा एलिमेंट्स ऑफ बेंचेस और बेंच पैरामीटर ओपन कास्ट माइंस करके, ओपन कास्ट माइनिंग के प्लेलिस्ट में पहला वीडियो है, उसमें आपको हाई वॉल मिल जाएगा। क्रेस्ट बताया था, क्रेस्ट और फुट बताया था, वो पार्ट 3 में बताया था, और वो बेंच पैरामीटर में मिल जाएगा। अब तो ये तो सब चीज है, तो क्या नहीं है? विंज, अरे रेज विंज वो उधर का ना बात है भैया, मेटल माइनिंग का। और मेटल माइनिंग का भी किसका है? अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग का है। ओपन कास्ट यदि बोला होता रे जी, ओपन कास्ट का यदि मेटल माइनिंग का भी टर्मिनोलॉजी होता तो भी ठीक था। ये विंज किसका, विंज रेज किसका टर्मिनोलॉजी है? मेटल माइनिंग अंडरग्राउंड का है। तो ओपन कास्ट का कहां टर्मिनोलॉजी हुआ? तो इसमें से गलत क्या आंसर है? विंज, ठीक है। और एक 12 नंबर का और क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजंस हाउ मच ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी प्रोवाइडेड टू माइन वर्कर्स। मतलब माइन वर्कर्स को कितना पानी देना, पीने का पानी। पानी मतलब ड्रिंकिंग वाटर, पानी मतलब क्या हुआ? ड्रिंकिंग वाटर कितना सप्लाई करना है। ऑप्शन दिया 1.5 लीटर, 4 लीटर, 2 लीटर, ठीक है। तो आप लोगों को प्रोविजंस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का सेक्शन 19, 30, 31 सर्कुलर सब भेजे थे, ठीक है। वहां पर ये चीज है ही, आपको पता है। क्या बताए थे हम? स्केल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बताए थे। क्या बताए थे? कि हर आदमी के पीछे 2 लीटर पानी सप्लाई करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। ये बताए थे कि नहीं? उसमें ये भी बताए थे कि यदि वेट बल्ब टेम्परेचर किसी वर्किंग प्लेस का 30 डिग्री से ज्यादा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, तो ऐसी परिस्थिति में 2 लीटर के बजाय आपको कितना सप्लाई करना है? हर आदमी के पीछे 3 लीटर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना है। तो नॉर्मली केस में आपको कितना करना है? 2 लीटर, ठीक है। और यदि आपको पूछ लिया कि वेट बल्ब टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा हो गया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो गया है, तो कितना सप्लाई करना होगा? तो 3 लीटर आंसर आएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन नंबर 12 का 12 का कितना होगा? 2 लीटर पर पर्सन, ठीक है, हो गया। अब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि 500 आदमी इंप्लॉयड है, ठीक है, 500 आदमी इंप्लॉयड है, कितना पानी दीजिएगा? और ऑप्शन था 500 लीटर, 1000 लीटर, 1500 लीटर। तो 500 तो उनके लिए था जो कुछ नहीं जानता है, लेकिन 1000 लीटर और 1500 लीटर उनके लिए था जो पढ़ के गए थे। उनको फंसा दिया बेटा को। अब बेटवा फंस गया वहीं पे कि 1000 लीटर लिखो कि 1500 लीटर लिखो, क्योंकि एक जगह पढ़ा था हमने माइंस रूल्स का रूल 30 में कि हर आदमी के पीछे 2 लीटर पानी देना है। तो 500 इंटू 2 किया तो 1000 लीटर आया। लेकिन एक जगह यह भी ना पढ़ा था कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा वेट बल्ब टेम्परेचर है तो 3 लीटर देना है। तो 5 इंटू 3 करेंगे, 500 इंटू 3 तो 1500 लीटर आ गया। तो बोले क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? अब फंस गया। अरे भैया कहीं वेट बल्ब टेम्परेचर का जिक्र था क्या आपके क्वेश्चन में? वेट बल्ब का टेम्परेचर का जिक्र नहीं, तो वेट बल्ब टेम्परेचर के लिए जो कंडीशन है वो नहीं लागू होगी वहां पे। आपको 500, सिंपल सा क्वेश्चन था कि 500 आदमी इंप्लॉयड है, कितना पानी दीजिएगा? तो 1000 लीटर देंगे। लेकिन यदि कहीं स्पेसिफिकली बोल दिया है, वेट बल्ब टेम्परेचर का जिक्र हो गया है, तब फिर आपको क्या करना होगा? आपको
वो 3 लीटर वाला हिसाब से देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एक मिनट रुक जाइए, ठंड लग रहा है, रात का टाइम है, थोड़ा कुछ पहन लेते। देखो अब क्वेश्चन नंबर 13, ये हम अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें खुद तैयार रहा था ये क्वेश्चन, और एक बच्चा का हम कमेंट देख रहे थे। हम तो एक एक क्वेश्चन का कभी जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता जब तक ओवरऑल आपको जानकारी ना हो। तो इसका आंसर गलत सप्लाई किया हुआ है, और उसी गलत आंसर को वो डिफेंड करने के लिए पूरा कमेंट लिख रहा था। हम भी पढ़ रहे थे, हम कुछ नहीं लिखे ना हम कुछ बोले, हम सब पढ़ रहे थे, देख रहे थे क्या हो रहा है, होने दो बोला, ठीक है। तो वो गलत आंसर को डिफेंड करने के लिए पूरा लिख रहा था कि माइनिंग वाला पूछा है क्या, ये पूछा है क्या, ये काहे होगा, ये काहे नहीं होगा। अपना बुद्धि विवेक नहीं लगा रहा है, अपना बुद्धि विवेक नहीं लगा रहा है। वो क्या लगा रहा था, वो जो क्वेश्चन का गलत आंसर सप्लाइड है उसको डिफेंड कर रहा था। तो ये तो बुद्धिमानी नहीं ना है। आप पुस्तक उठा के ना पढ़ लीजिए, पुस्तक में जो लिखा है माइंस रूल्स में वो ना आंसर होगा कि मैं बोल दिया वो हो जाएगा या आप बोल दिया वो हो जाएगा। जो माइंस रूल्स में लिखा है वो आंसर होगा। हम एक दिन और किसी को बोले थे कि आप कहीं से भी कुछ पढ़ लीजिएगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं ना हूं, या कोई भी जिम्मेदार नहीं ना है। जो आपके बुक्स में लिखा है, वो भी स्टेचुटरी बुक में लिखा है, वो तो गलत होने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। क्या क्वेश्चन हम पहले वो देख लेते। इन ए माइन, एक माइन है, वेयर 1600 पर्सन्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ WIs रिक्वायर्ड। तो नंबर ऑफ WIs कितने होंगे, वर्कमैन इंस्पेक्टर्स, WI वर्कमैन इंस्पेक्टर, अब मैं WIs लिख दिया मतलब वर्कमैन इंस्पेक्टर, प्लूरल नंबर, बहुवचन, 2 3 4 5, ठीक है। ये बहुत पैरा है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो इसका तो आंसर दे ही ना देंगे। सबसे पहले आपका वर्कमैन इंस्पेक्टर का हम वैसे भी एक वीडियो भेजने ही वाले थे इसके ऊपर, तो क्वेश्चन आ गया तो पूरा हो जाएगा इसी में। 29Q, R और S 3 रूल है माइंस रूल्स 1955 में। 29Q जो है उसमें कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट है नॉमिनेशन का, ये अपॉइंटमेंट नहीं है, नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन और अपॉइंटमेंट अंतर होता है, ठीक है। नॉमिनेशन का है, WI के नॉमिनेशन का, ऐसे पॉइंट लिख लीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट हमने क्या लिखा है, नॉमिनेशन, जगह नहीं था इधर लिख दिया। क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जिसको भी हम नॉमिनेट करेंगे WI, एक्सपीरियंस उसके पास कितना होना चाहिए, ट्रेनिंग क्या करना चाहिए उसको, उसकी ड्यूटीज क्या है, कितने दिन ड्यूटी करेगा, हफ्ता में सप्ताह में कितने दिन ड्यूटी करेगा, टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, कितने दिन वो उस पद पे बना रहेगा, और यदि कोई घटना दुर्घटना होता है तो जैसे हम रेगुलेशन 8 में रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को तत्काल खबर करते हैं, वैसा ही प्रोविजंस WI के लिए भी है। आप लोग वर्कर्स पार्टिसिपेंट सेफ्टी मैनेजमेंट में 4 इंस्टीट्यूशन पढ़े होंगे, WI सेफ्टी कमेटी, बाईपार्टिट सेफ्टी कमेटी, ट्राईपार्टिट सेफ्टी कमेटी, ठीक है। उसमें WI का बहुत बड़ा रोल है। WI कौन है, ये ऑन बिहाफ ऑफ इंस्पेक्टर, जो हमारे माइंस इंस्पेक्टर उनके बिहाफ में काम करता है। ये मैनेजर का सबसे बड़ा खास आदमी है, क्योंकि जितने भी अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर है यही आदमी आपको बताएगा, चाहे वो माइनिंग वाला हो, इलेक्ट्रिकल वाला हो, मैकेनिकल वाला WI हो, वो आपको बताएगा। और आप उसके बताए और आप उससे सिर्फ बताएगा ही नहीं, खतरा ही नहीं बताएगा, आपको उसका सॉल्यूशन भी देगा, उसकी ड्यूटी में भी है। और ड्यूटी में नहीं भी रहता तो आपका आदमी आपके अंडर में काम कर रहा आपको बताएगा, ठीक है। तो नॉमिनेशन देखते, नॉमिनेशन क्या है, नॉमिनेशन का क्या क्राइटेरिया दिया है, क्या बोलता है आपका रूल 29Q, फॉर एवरी माइन वेयर इन 500 आर मोर। देखिएगा बाबू, वर्ड पे ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव MCQ का टाइम है। आप 500 बोल के जब लिखने वाला टाइम में 500 लिख देता था ना, तो टीचर लोग नंबर दे देता था, बोल चलो ठीक है कुछ आइडिया है। यहाँ तो लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन में
फंसे जाएगा। क्या बोलता है? 500 or more persons, 500 or more persons are ordinarily employed, OE, ordinarily employed, माइन में, हर ऐसा माइन में जिसमें कि 500 या उससे अधिक पर्सन्स ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है। और एक चीज बता दी, इसको आगे रोक दे रहा हूं 1 मिनट के लिए। 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का एक रिकमेंडेशन था कि वो सभी मैकेनाइज्ड माइंस जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन्स है, वहां पर भी WI नॉमिनेट करना है। ये किसका रिकमेंडेशन था? 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का, कि सभी मैकेनाइज्ड माइंस जिसमें कि 100 से अधिक ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन्स है, वहां पर WI नॉमिनेट करना है। ठीक है, वो याद रखिएगा। कभी आ गया कि एज पर 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, तो आपको याद रहना चाहिए। और माइंस रूल्स का रूल 29Q में क्या बोलता है कि जहां पर 500 या उससे अधिक आदमी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, वहां पर ओनर, एजेंट एंड मैनेजर सेल, एंड नहीं है, आर है, ओनर, एजेंट, आर मैनेजर, इसका कल मीनिंग एक वीडियो में बताए हम। ओनर, एजेंट, आर मैनेजर सेल डेजिग्नेट 3 qualified employees of the mine with the consultation of largest trade union as a technical experts to carry out the inspection of the mine on behalf of the workers of the mine, 1 for mining, 1 for electrification and 1 for mechanical installations। ऐसी हर माइन में जिसमें कि 500 या उससे अधिक व्यक्ति ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड है, वहां पर ओनर, एजेंट या मैनेजर माइन के 3 क्वालिफाइड एम्प्लॉयज को ट्रेड यूनियन, लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन से सलाह मशविरा करने के बाद 3 आदमी को WI अपॉइंट करेंगे, एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट अपॉइंट करेंगे, जो कि माइन वर्कर्स के तरफ से माइन का इंस्पेक्शन करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या बोलता। अब और कुछ आगे बोलता, नॉमिनेशन का भी खत्म नहीं हुआ, उसमें 2 पॉइंट है, अभी 1 पॉइंट का। दूसरा पॉइंट क्या बोलता कि हर ऐसी माइन जिसमें 1500 से ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन्स है, वहां पर, कहां पर, सब जगह की बात नहीं चल, 1500 से अधिक ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन्स है, वहां पर WI माइनिंग की सहायता के लिए, जो माइनिंग साइट से जो WI है उसकी सहायता के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर रखना होगा, और उसका स्केल होगा 1500 के ऊपर। 1500 के ऊपर की बात कर, 1500 के ऊपर हर 1000 या उसके किसी भाग के लिए, फॉर एवरी 1000 आर पार्ट देयर ऑफ, ऐसा लिखा होगा। मतलब 1500 के ऊपर 1000 या उसके किसी भाग के लिए, एक के हिसाब से, मतलब एक इतने पर्सन के लिए 1500 के ऊपर 1000 या उसके किसी भाग के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग डिसिप्लिन में, सिर्फ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में नहीं, सिर्फ माइनिंग डिसिप्लिन में रखना है। ठीक है, मान लो मेरा मेन ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड मेरा पर्सन है 2300, अरे तो 2500 में सीधा सीधा हिसाब हो जाएगा, सीधा वाला नहीं लेते। यहां 1600 है, यहां कितना है बाबू? 2300, 2300 ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड पर्सन है मेरा। मुझे कितना WI रखना होगा? WIs, ठीक है। इन जनरल आपको तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का तो 2 हो गया, और 1500 आदमी तक माइनिंग का 1 हो गया, मतलब 3 हो गया। 3 तो आपको रखना ही रखना है, ये इन जनरल कंडीशन है। लेकिन यदि आपको मैन पावर दे दिया है तब आपका काम बढ़ जाता है, क्योंकि ये 1500 से ऊपर वाला फिगर है ना जी।
1500 से ऊपर है, 1500 से ऊपर हर एक 1000 या उसके किसी भाग के लिए, उसके किसी मतलब एक भी आदमी बढ़ गया तो पार्ट ऑफ 1000 कहलाएगा। पार्ट देर आप जिसको बोलता है, वहां पे ऐसा अंग्रेजी में लिखल होगा। तो ये 2300, ये 1500 से ऊपर है ना। और 2500 हो जाता तो 1000 होता। तब तक जो है 2500 तक तो आपको एक ही देना था। अब 2500 एक हो जाएगा तो फिर माइनिंग का और 2 एडिशनल हो जाएगा, तो ये 2300 है। तो एक तो माइनिंग का पहले से रहेगा और एक एडिशनल हो गया, तो माइनिंग का कितना हो गया 2, और एक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का 2 तो कंफर्म ही है। तो कितना हो गया इस केस में 4, और ये 1600 वाले केस में भी कितना हो गया 4, और आंसर सप्लाइड है 3। तो भाई जो है पूरा लिख रहा था कि माइनिंग वाला कहाँ अलग से पूछा है। अरे कहाँ, यहाँ माइनिंग और मैकेनिकल का कहाँ बात है। यहाँ तो मैन पावर को ना ध्यान में रख के आपको जवाब देना है। केकरा जवाब किसको ध्यान में रख के जवाब देना है, एकरा 1600 मैन पावर को, 1600, 1800, 3000, 4000 जो मैन पावर कितना है, टोटल डब्ल्यूआई पूछा है। क्या बोला, नंबर ऑफ डब्ल्यूआईज आर रिक्वायर्ड, कितने नंबर ऑफ डब्ल्यूआईज रिक्वायर्ड, वर्कमैन इंस्पेक्टर कितने चाहिए, तो कितने चाहिए 4, क्योंकि 3 तो रहेगा ही रहेगा, एक इलेक्ट्रिकल का, एक मैकेनिकल का, एक माइनिंग का, वो 1500 तक। 1500 से ज्यादा है तो सिर्फ माइनिंग की बात चलता है, बाकी का नहीं। तो 100 आदमी बढ़ गया यहाँ, तो वो 1000 या उसके पार्ट वाली बात में आ गया, तो एक एडिशनल देना होगा। तो माइनिंग का हो गया 2 और 2 वो, तो कितना हो गया 4। तो काहे के लिए उसमें उतना ज्यादा माथा खपा रहे थे और गलत आंसर को काहे डिफेंड कर रहे थे 3 को। अरे अपना भी बुद्धि विवेक में लगाना है, ठीक है। अब बात आता है एक्सपीरियंस का, पूरा इसको लेंगे हम, टेंशन नहीं लीजिए। एक्सपीरियंस, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एटलीस्ट 5 years एक्सपीरियंस। कितना चाहिए बाबू, 5 years एक्सपीरियंस। इसमें से भी क्या बोलता, 5 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए उसको, मतलब 5 साल उसका नौकरी होना चाहिए, तभी उसको आप डब्ल्यूआई नॉमिनेट करेंगे। लेकिन जिस माइन के लिए वो अपॉइंट हो रहा है, उस माइन का में काम करने का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस किसका चाहिए, इतना बड़ा ऐसा लिख के रखिए नहीं यार, इतना भाषण सुन रहे हैं कहीं कॉपी में इतना लिख के रखिए, तो कम से कम जवाब उतना तो दिमाग में घुसना चाहिए कि टोटल 5 साल एक्सपीरियंस, कम से कम 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए, और जिस मायने के लिए अपॉइंट किया जा रहा है उसमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बटाड़ी ओपन कास्ट में था, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया डीआरसी अंडरग्राउंड, दुर्गापुर रेतवारी कॉलोनी, ठीक है। तो मैं बटाड़ी में 6 साल नौकरी किया था, उसके बाद में आ गया दुर्गापुर रेतवारी कॉलोनी, और यहां पे मैं 3 साल से काम कर रहा हूं। तो मेरा टोटल तो एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा ना हुआ जी, मतलब उसी माइन का 2 साल चाहिए, लेकिन टोटल एक्सपीरियंस मेरा 5 साल से ज्यादा ना हो गया। तो टोटल एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल, और जिस माइन के लिए अपॉइंट किया जा रहा उसका 2 साल होना चाहिए, तभी उसको आप डब्ल्यूआई अपॉइंट कर सकते। एक्सपीरियंस होगा। ट्रेनिंग में क्या, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग किया हुआ आदमी चाहिए, जिस ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, और उसका क्या, उसको ट्रेनिंग का स्पेसिफिकेशन दिया है कि नॉट लेस देन 30 लेक्चर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन, ग्रेटर देन का लग गया सिंबल, नॉट लेस देन 30 लेक्चर्स, एनईसी लिख दिया लेक्चर्स, एंड डिमोन्स्ट्रेशन को मैं डेमो लिख दे रहा हूं, नॉट लेस देन 30 लेक्चर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ ड्यूरेशन भी दिया, ऑफ ड्यूरेशन कितने समय का होना चाहिए, नॉट लेस देन 2 hours ईच, और हर एक जो लेक्चर और डिमॉन्स्ट्रेशन है वो 2 घंटे से कम का नहीं चाहिए। ये छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव कहीं से भी निकलेगा, थोड़ा दिमाग में बैठा लिए, पूरा पढ़ के जाइए। ड्यूटीज कितने दिन करेगा डब्ल्यूआई का ड्यूटी सप्ताह में 2 दिन करेगा। कितने दिन करेगा, 2 days इन ए वीक, सप्ताह में 2 दिन करेगा, बाकी दिन वो अपना नॉर्मल ड्यूटी करेगा, ठीक है। और वो जो 2 दिन ड्यूटी करेगा वो किसके तहत करेगा, अंडर रूल 29R, हम देखेंगे आगे। टर्म ऑफ ऑफिस, कितने समय के लिए इसको नॉमिनेट किया जाएगा, ये नहीं कि आज अपॉइंट नॉमिनेट कर दिया था हमेशा के लिए हो गया, नहीं, कितने साल के लिए, 3 years। कितने के लिए, डब्ल्यूआई
कितने दिन तक अपने पद पे बना, टर्म ऑफ ऑफिस मतलब उसका कार्यकाल कितना रहेगा, 3 साल का कार्यकाल रहेगा, 3 इयर्स का, और वो एक बार और नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, हो गया। इंफॉर्मेशन बाय ओनर एजेंट और मैनेजर, इंफॉर्मेशन बाय ओनर एजेंट और मैनेजर का हम पॉइंट बना के रखिए कि माइन में कोई दुर्घटना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कोई डेंजरस ऑकरेंस हो जाए, तब ओनर एजेंट या मैनेजर फॉरथविथ इन्फॉर्म द कंसर्न डब्ल्यूआई। कंसर्न का मतलब क्या हुआ, संबंधित डब्ल्यूआई को खबर करेंगे। इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल वाले खबर करेंगे, मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल वाले खबर करेंगे, और यदि माइनिंग साइट से है तो माइनिंग वाले को खबर करेंगे। ठीक है, तो यदि कोई, देखिए कितना बड़ा पावर है, समझ रहे हैं, डब्ल्यूआई का बड़का पावर है। हम किसको किसको खबर कर रहे हैं, 2 ही आदमी को करते हैं हम, रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को फॉरथविथ करते हैं ना, और एक फॉरथविथ इन्फॉर्म करते हैं किसको, वर्कमैन इंस्पेक्टर को। ठीक है, ये हो गया। तो उसके बाद क्वालिफिकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 2 था, ये इधर ना लिख दिया तो इधर का भूल गया। ठीक है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केकरो भी बढ़ा देंगे का, नहीं केकरो नहीं बनाएंगे, उसके लिए एक सर्टेन एलिजिबिलिटी दिया हुआ है माइंस रूल्स में 29Q में। क्या दिया है, माइनिंग साइट से यदि आपको बनाना है, एक मिनट रुक जाइए, हाँ क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की हम चर्चा कर रहे थे। तो माइनिंग साइट का कोई डब्ल्यूआई को नॉमिनेट करना है तो उसके पास कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्ट डब्ल्यूआई के लिए करना है, डब्ल्यूआई इलेक्ट्रिकल के लिए हमको नॉमिनेट करना है तो उसके पास वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट चाहिए। मैकेनिकल साइट के डब्ल्यूआई के लिए हम अपॉइंट नॉमिनेट करना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास ओवरमैन या फोरमैन या इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का जो स्टेटस रखने वाला सर्टिफिकेट है, उस इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट उसके पास चाहिए। ये उसका क्राइटेरिया हो गया। अब बात आता है कि अब तो नॉमिनेट हो गया हमारा डब्ल्यूआई महोदय, अब इसके ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या है, सबसे बड़ा चीज तो ड्यूटी है दुनिया में। ड्यूटी ये है कि जितने भी वर्किंग्स है, शार्प्स है, वर्कशॉप्स है, माइन का सरफेस, सब का वो चेक करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, और जो भी अर्जेंट एंड इमीडिएट डेंजर है उसको मैनेजर को और इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, उनके लिए रिमीडियल मेजर्स सजेस्ट करेगा कि इस खतरा को दूर करने के लिए क्या क्या करना है। और वो अपना रिपोर्ट जो है फॉर्म यू में लिखेगा, ख्याल रखेगा बाबू, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आएगा, किस में लिखेगा, यू फॉर्म यू में लिखेगा, फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट लिखेगा। ठीक है, और जब ये इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो इनके साथ माइन का कोई एक ऑफिशियल रहेगा। माइन मैनेजमेंट जो है, माइन मैनेजमेंट मीन्स ओनर एजेंट और मैनेजर जो है, सारा इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, गाड़ी घोड़ा जो जरूरत पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म यू में अपना रिपोर्ट लिखते हैं। अब इन्हें रिपोर्ट भी लिख दिया, 29 आर में ड्यूटी किया, रिपोर्ट लिख दिया। अब 29Q आर में ड्यूटी कर दिया, एस। अब इनने जो रिकमेंडेशंस लिखा है, जो पॉइंट आउट किया है डेंजर, उसके ऊपर मैनेजर ने, कोई ओनर एजेंट और मैनेजर रहता है तो मतलब मैनेजर को ये लिखना है कि इस खतरा को दूर करने के लिए क्या एक्शन लिया, एक्शन टेकन बताना होगा, किस डेट पे लिया, और मैनेजर अपना सिग्नेचर करेगा। कितने दिन के अंदर में, जब फॉर्म यू में डब्ल्यूआई ने रिपोर्ट लिखा उसके 15 दिन के अंदर में, विद इन 15 डेज, 15 डेज नहीं, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। और सेफ्टी कमेटी का भी जो रिकमेंडेशंस आता है उसके 15 दिन के अंदर में ओनर एजेंट या मैनेजर को, उसके सेक्रेटरी को लिखना होता है कि भैया मैंने एक्शन क्या लिया इस पे। ठीक है, तो हमारा डब्ल्यूआई मोटा मोटी खत्म हुआ। डब्ल्यूआई का हम अलग से वीडियो लेते तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और डब्ल्यूआई भी हो गया। हम यही सब चीज ले रहे थे तो कुछ
बंधु लोग बोल रहे थे कि सर उसका सिलेबस न कीजिए, सिलेबस तो ये सिलेबस के बाहर का थोड़ी है, हम आपको जानकारी दे दे। मैं माइनिंग फैमिली से रिलेट करता हूं और मेरे ही बाद माइनिंग में सब लोग गए हैं, अब बहुत लोग अफसर भी है और सबको मैं नहीं पढ़ाया हूं, और अभी 4 साल के बाद 2 और तैयार हो रहा है। ठीक है, उन्हीं के लिए चैनल चालू किया था, स्पेशली चैनल उन्हीं के लिए चालू किया हूं। ये सब काम उनको भी ना आएगा 4 साल के बाद। तो बहुत लोगों को पढ़ाया हूं बाबू, अपना तो पढ़ा हूं, अपना पास किया ही हूं, बहुत लोग को घर में पढ़ाया हूं, पूरा मेरा फैमिली माइनिंग वाला हो गया। ठीक है, इसलिए भरोसा रखिए, हम वही चीज बताएंगे जो आपको आएगा, आपके काम पैसा नहीं ले रहा आपसे। पैसा लेने वाला तो आपको अड़ंग बड़ंग ढेर सारा चीज भी बता सकता है अपना थोड़ा दिखाने के लिए। हमको नहीं ना दिखाना है, हम तो फ्री में दे रहे हैं, तो हमको क्या दिखाना है। जिसको पसंद आएगा वो देखे, जिसको नहीं है नहीं देखेगा, हमको टेंशन थोड़ी है, हम तो मदद कर रहे हैं। अब जिसको मदद लेना ले, ना लेना ना ले, हमको क्या लेना देना उससे। हाँ, मेरा जिम्मेदारी मैं समझ रहा हूं कि मुझे बच्चों को मदद करना है, ये मेरा जिम्मेदारी, ये मैं करते रहूंगा। अब कोई उस मदद को नहीं लेना चाहे तो का ओकरा जाके गर्दन पकड़ के बोलूंगा लिए मेरा मदद ले ले ना, उससे क्या लेन देना हमको। हम तो अपना जग करके, अपना नींद बेच करके आप लोग को मदद कर रहे हैं, उसका फायदा उठाइए। घरों में विरोध हो जाता है कि सोते नहीं है, रात भर वीडियो बनाते, दिन भर ड्यूटी करते हैं, समझे ना। तो कम से कम उसका फायदा उठाइए, और नहीं उठाइएगा तो आपकी मर्जी।